गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कुलदीप है। मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूं और स्वामी लाइफ बिजनेस में मेरी ज्वाइनिंग सर 31 मार्च 2019 की मेरी ज्वाइनिंग है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि सर आज की हमारी जो ट्रेनिंग है वो ब्रह्मास्त्र टेक्निक पे डिपेंड है। तो मैं आज आपको ब्रह्मास्त्र टेक्निक सिखाने वाला हूं, जो हम लिस्ट बनाने वाले हैं। तो लिस्ट बनाने में सर इस टेक्निक के सीखने के बाद सर आपको और कोई टेक्निक सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस टेक्निक के बाद आप आसानी से 300, 400, 500, 600, 1000 लोगों की आप आसानी से लिस्ट बना पाएंगे, जो टेक्निक आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। और अगर चैनल पे आप मेरे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नए लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं सर, ये जो सीरीज़ है ये डे 30 सर सीरीज़ चल रही है। मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ और ये जो सीरीज़ है उस सीरीज़ का ये 6 वीडियो है। आज का हमारा जो डे है वो 6 है। डे 6 पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले 30 दिन तक मैं आपके साथ कंटिन्यू बना रहने वाला हूँ। और 30 दिन तक मैं आपको स्वामी लाइफ बिजनेस में हम कैसे सफल हो सकते हैं उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर सिखाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सर मैं जो भी चीज़ आपको सिखा रहा हूँ उसमें आपको जो आपके काम का लगता है उसको आप ज़रूर एक्सेप्ट करके उसको आप इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने आपको सिखाया लेकिन उस चीज़ को आप मार्केट में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जो भी चीज़ आप यहाँ से सीखें उसको क्या है, मार्केट में आप इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, उसको मार्केट में ज़रूर यूज़ करें और यूज़ करके अपनी सेल्स को बढ़ाएं। जब आपकी सेल्स बढ़ेगी तो आपकी ज्वाइनिंग आएगी। ज्वाइनिंग से होगा सर कि आपकी अर्निंग बढ़ेगी। और मैं ये चाहता हूँ कि सर जैसे मैं यहाँ से बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ वैसे आप भी यहाँ से अच्छा पैसा बनाएं। तो उसके लिए सर मैं ये ट्रेनिंग सीरीज़ बना रहा हूँ ताकि आप नए लोगों को, जो बिगिनर स्टेज में लोग होते हैं, उनको एक्चुअल में प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम नहीं मिल पाता है। उनको एक्चुअल में पता नहीं होता है कि मैं शुरुआत कैसे करूं और शुरुआत से लेके आगे सफल होने के लिए, कामयाब होने के लिए मैं कौन कौन से स्टेप कैसे कैसे लूं। तो सर ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ, इस सीरीज़ के माध्यम से मैं बिगिनर लोगों के लिए ही सीरीज़ बना रहा हूँ। तो इस सीरीज़ के माध्यम से कोई भी नया पर्सन इस सीरीज़ को पूरा अटेंड कर सके, नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा सर स्टेप बाय स्टेप सर यहाँ से सीख सकता है और सीख के आसानी से सफल हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सर आज के ट्रेनिंग सीरीज़ को। आज का जो ट्रेनिंग सीरीज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ सर आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आज की जो टेक्निक है सर वो ब्रह्मास्त्र टेक्निक है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए सर आज के ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। पीपीटी सर आपको शो हो गई होगी। यहाँ पे सर आपको दिख रहा होगा स्वामी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, यूज़, रेफर एंड अर्न, जो हम लोगों का सर टैग लाइन है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं सर आज की हमारी टेक्निक पर, जो मैंने आपको बताई थी कि बेस्ट टेक्निक, ये सर इसको मैं ब्रह्मास्त्र टेक्निक भी बोलता हूँ। तो ब्रह्मास्त्र टेक्निक क्या है सर? इस टेक्निक को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको कुछ यहाँ पे वर्ड्स लिख के दे रहा हूँ, और जब मैं वर्ड्स लिखूँ तो आप मुझे बताइएगा कि सर आपके माइंड में क्या इमेज बनती है। आप मुझे बताइएगा। यहाँ पे आप देखिए सर आपके मन में इमेज क्या बन रही है। मैंने यहाँ पे लिखा मोटा आदमी। जब मैंने मोटा आदमी बोला तो आपके दिमाग में कुछ इमेज बन रही है क्या, कि आपके मन में कुछ ऐसा आ रहा कि किसी आप मोटे व्यक्ति को जानते हो, आपके मन में कुछ ऐसा आ रहा कि यार वो मोटा व्यक्ति है, वो उस पर्सन का नाम ये है और वो व्यक्ति मोटा है। अगर यहीं पर मैं बोलूँ कि पतला आदमी, तो आपके माइंड में इमेज आ जाएगी कि ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति बहुत पतला है, दुबला पतला सा है, तो इस व्यक्ति का क्या है कि ये इसका नाम है, ये है। आपको इमेज बनने लग जाएगी। अभी मैं सर ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपसे सवाल पूछूंगा, और जब जैसे जैसे मैं आपसे सवाल पूछूंगा वैसे वैसे आपके मन में विचार आएंगे, मन में आपके इमेज बनेगी, और उस इमेज से कम आपको एक नाम तो ज़रूर लिस्ट में मिलेगा।
अभी जैसे मैंने आपको बोला कि मोटा आदमी, तो आपके माइंड में ज़रूर इमेज बनी होगी, किसी न किसी आप मोटे व्यक्ति को ज़रूर जानते होंगे। तो उसका नाम आपने डायरी में अपनी लिखा या नहीं लिखा, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर नहीं लिखा तो सर अभी लिख लीजिए। अगर पतले आदमी का आपने नाम नहीं लिखा है तो उसका नाम अभी लिख लीजिए। ऐसे करके मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ कि छोटा आदमी, आपके आसपास में, पड़ोस में, आसपास में कहीं पर भी कोई छोटा व्यक्ति हो तो उसका नाम आप लिखिए। कोई लंबा आदमी, अगर जिसकी हाइट ज़्यादा है, ऐसा व्यक्ति आपके ग्रुप में है तो उसका अगर आपने नाम नहीं लिखा तो उसका नाम लिखिए। काला आदमी, आपके आसपास में कोई काला इंसान हो तो उसका अगर आपने नाम नहीं लिखा तो अपनी लिस्ट में नाम लिखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि गोरा आदमी, आपके आसपास में गोरा आदमी हो जो बहुत ही ज़्यादा गोरा हो, ऐसे इंसान का अगर आपने लिस्ट में नाम नहीं लिखा तो ऐसे इंसान का आप नाम लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लंबे बाल वाला, कोई व्यक्ति आपके ग्रुप में ऐसा है जिसके बहुत बड़े लंबे लंबे बाल हैं तो ऐसे व्यक्ति का अगर आपने नाम नहीं लिखा तो उसका नाम आप लिखिए। कोई छोटे बाल वाला जो बहुत ही छोटे छोटे बाल रखता हो, ऐसे व्यक्ति को आप जानते होंगे तो ऐसे व्यक्ति का आप नाम लिखिए। कोई ज़्यादा गुस्सा करने वाला व्यक्ति हो, उसका अगर आपने नाम नहीं लिखा तो उसका नाम लिखिए। कोई ज़्यादा हंसमुख है, जो हंसमुख इंसान है, उसको अगर आप नाम, उसका नाम नहीं लिखा है तो उसका आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भूरे बाल वाला, अगर कोई व्यक्ति आपके कांटेक्ट में भूरे बाल वाला है तो उसका अगर आपने नाम नहीं लिखा तो उसका आप नाम अपनी लिस्ट में लिखिए। जिसके सर पर बाल नहीं है, जो व्यक्ति जिसके सर पर बाल नहीं है, जो मतलब जो गंजा इंसान है, उसका अगर आपने नाम नहीं लिखा तो उसका नाम आप लिखिए। जिसके बाल घुंघराले हैं, घुंघराले टाइप के बाल हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर आप जानते हैं और उसका नाम अपनी लिस्ट में आपने नहीं लिखा तो उस व्यक्ति का आप नाम लिखिए। जिसके गाल पर तिल है, ऐसे व्यक्ति को अगर आप जानते हो तो उस व्यक्ति का नाम लिखिए। सर ये जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इन सवाल को सुन के आप एटलीस्ट कम से कम एक नाम तो आपको ज़रूर मिल जाएगा आपकी लिस्ट को बढ़ाने के लिए। और इस प्रकार के सर मेरे पास हज़ारों सवाल हैं। आप जो है, मैं आपसे हर बार सवाल पूछता जाऊंगा और हर सवाल पे कम से कम आपको एक नाम तो ज़रूर मिल जाएगा। और अगर एक नाम आपको मिल जाएगा तो आप आसानी से 1000, 2000, 3000, आज जितना चाहे उतना लोगों की लिस्ट आप आसानी से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो बाइक तेज़ चलाता है, आप जानते होंगे कि बहुत फास्ट कोई बाइक चलाता है, उस व्यक्ति का आप नाम लिख सकते हैं। जो क्रिकेट ज़्यादा खेलता हो, जो क्रिकेट का शौकीन हो, उस व्यक्ति का आप नाम लिख सकते हैं। जो ज़्यादा फुटबॉल खेलता हो, जो फुटबॉल का शौकीन है, उस व्यक्ति का आप नाम लिख सकते हैं। जो हॉकी ज़्यादा खेलता है, जिसको हॉकी बहुत प्रिय है, ऐसे व्यक्ति का आप नाम लिख सकते हैं। जो तंबाकू खाता है, जो तंबाकू का सेवन करता है, तो आपके माइंड में इमेज ज़रूर बननी होगी कि ये व्यक्ति तो जो है तंबाकू खाता है, इस व्यक्ति का नाम छूट गया है, इसका नाम मैं लिस्ट में लिख लेता हूँ। तो जो व्यक्ति तंबाकू खाता है उसका आप नाम लिख सकते हैं। जो डेली एक्सरसाइज करता हो, आपके कांटेक्ट में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो एक्सरसाइज नहीं करते होंगे, लेकिन आपके कांटेक्ट में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो डेली एक्सरसाइज करते होंगे। तो अगर उस व्यक्ति का आपने नाम नहीं लिखा है तो आप अभी तुरंत लिख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो कैप्टन बनता था, मान लीजिए अगर आप क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट में जो इंसान कैप्टन बनता था, आपको याद आ जाएगा कि हाँ ये इंसान कैप्टन बनता था, इसका नाम मैंने नहीं लिखा, तो उसका नाम आप लिख सकते हैं। जो विकेट कीपर बनता था उसका आप नाम लिख सकते हैं। जो फास्ट बॉलर था, जो स्पिन बॉलर था, जो हिटर बैट्समैन था, जो बहुत लंबे लंबे सिक्स मारता था, जो लंबे लंबे छक्के मारता था, उसका नाम अगर आपने नहीं लिखा तो उसका नाम आप लिख सकते हैं। ज़्यादा बातूनी, कोई इंसान आपके कांटेक्ट में ज़रूर ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा बोलता होगा, बहुत ज़्यादा बातूनी होगा, तो उस व्यक्ति का अगर आप नाम नहीं लिखा है अपनी लिस्ट में तो उसका नाम आप लिख सकते हैं। तो अगर आप छूट गया हो तो आप लिख लीजिए। नेक्स्ट, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कम बोलने वाला होगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बिल्कुल नहीं बोलते होंगे, बहुत ही कम, सिर्फ काम से काम रखते होंगे। ऐसे व्यक्ति को अगर आप जानते हो तो ऐसे व्यक्ति का आप नाम लिख लीजिए। नेक्स्ट, जो पढ़ाई में सर तेज़ है, आपके क्लास में जो हो, मान लीजिए अगर आपने हाई स्कूल का पेपर दिया होगा, इंटर का पेपर दिया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, तो उसमें पढ़ाई में जो सबसे तेज़ व्यक्ति होगा तो उसका नाम अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो उसका आप नाम लिख सकते हैं। पढ़ाई में जो कमज़ोर था, ऐसा भी कोई इंसान होगा जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर होगा, उसका अगर आपने नाम नहीं लिखा तो उसका नाम आप लिख लीजिए। नेक्स्ट, जो सबसे सीधा व्यक्ति है, आपकी नज़रों में, आपके कॉन्टैक्ट लेवल में ऐसे ज़रूर लोग होंगे जो आपको लगता होगा कि यार ये व्यक्ति बहुत ही सीधा है,
अगर उस व्यक्ति का आपने नाम नहीं लिखा तो उसका आप नाम लिख लीजिए। सबसे झगड़ालू, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ही जल्दी झगड़ा कर देते होंगे, तो ऐसे व्यक्ति का अगर आपने नाम अभी तक नहीं लिखा है तो ऐसे झगड़ालू पर्सन का भी नाम लिख लीजिए। उसको आप पर्सनली ही प्लान दिखा दीजिए, भले ही आपसे झगड़ा हो जाए, लेकिन क्या है कि आप उस व्यक्ति का नाम लिखिए और उसको प्लान जरूर दिखाइए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा सेल्फी लेने वाला, आपके कॉन्टेक्ट में सर ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको फ़ोटो क्लिक करने का बहुत शौक़ होगा, जिनके ऊपर जुनून सा चढ़ा रहता है कि वो हर जगह की सेल्फी लेते रहते हैं। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है आपके कांटेक्ट में, तो उस व्यक्ति का अगर आपने अपनी लिस्ट में नाम नहीं लिखा तो उसका आप नाम लिख लीजिए। गाने का शौकीन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कान में जो अपने ईयरफोन लगा के गाने ही सुना करते हैं, तो उनका आपके माइंड में इमेज उनकी बन रही होगी कि हाँ यार, ये व्यक्ति ऐसा है जो हमेशा गाने सुनता रहता है, गाने का बहुत शौकीन है, इसको मैंने अपनी लिस्ट में नाम नहीं लिखा है, इसका नाम आप लिख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाचने का बहुत शौकीन, मतलब कोई भी इंसान आपके कांटेक्ट में ऐसे होंगे ज़रूर जो पार्टी में या कहीं पर भी उन्हें जब भी मौका मिलता होगा तो उनको क्या है, डांस का बहुत शौक़ होगा। तो डांस का अगर वो शौकीन व्यक्ति है और उसका नाम अगर आपने अपनी लिस्ट में नहीं लिखा है तो उसका नाम आप लिख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समोसे का शौकीन, कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो खाने का बहुत शौकीन होगा, तो उसमें उसको समोसा बहुत पसंद होगा। तो अगर उस व्यक्ति को समोसा बहुत पसंद है तो उसका अगर आपने नाम नहीं लिखा है तो उसका नाम आप लिख लीजिए। कोई व्यक्ति अगर जो है मटर पनीर का शौकीन है, उसका नाम आप लिख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आम का शौकीन, कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जो आम का बहुत शौकीन होगा, तो उसका भी आप नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। अनार का शौकीन, बिल्कुल सर, हमारे कांटेक्ट में हर प्रकार के लोग ज़रूर होंगे, लेकिन मैं सर ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि इन सवाल पूछने सर आपको कम से कम एक नाम तो ज़रूर याद आ जाएगा, और अगर एक नाम भी आपकी लिस्ट में बढ़ रहा है एक सवाल से तो बहुत अच्छा है। तो सर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर कि रसगुल्ले का शौकीन। तो रसगुल्ले का सर आप शादी पार्टी में देखते होंगे कि आपके आसपास में जो भी आपके नज़दीक के लोग होंगे उसमें रसगुल्ले का भी कोई शौकीन ज़रूर व्यक्ति होगा, तो उसका नाम अगर आपने नहीं लिखा है तो उसका नाम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि दही का शौकीन, दही बड़े का शौकीन कोई व्यक्ति होगा तो उसका भी आप नाम अगर छूट गया हो उसका भी आप नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अचार का शौकीन, कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जिसको अचार बहुत पसंद होगा, तो अगर उसका नाम आपने अभी तक नहीं लिखा है तो उसका नाम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चाउमीन का शौकीन, बहुत से लोग चाउमीन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसी आपकी लिस्ट में है, ऐसे कांटेक्ट में है जो चाउमीन का शौकीन है लेकिन उसका अभी तक आपने नाम नहीं लिखा है तो उसका भी आप नाम लिख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोमोज़ का शौकीन, आपके कांटेक्ट में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मोमोज़ को बहुत ज़्यादा लाइक करते होंगे, बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। अगर उस व्यक्ति का नाम आपसे मिस हो गया है तो उसका नाम भी आप ज़रूर लिख लीजिए। मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि इस माध्यम से, इस टेक्निक से आप क्या है कि एक क्वेश्चन पर आपको एक नाम कम से कम ज़रूर मिल जाएगा। मैं इसीलिए ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट सर है कि जलेबी का शौकीन, आपके कांटेक्ट में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो जलेबी के शौकीन होंगे, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है आपकी नज़र में जो जलेबी का बहुत ज़्यादा शौकीन है, उस व्यक्ति का नाम अगर छूट गया है तो उसका नाम आप लिख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चावल का शौकीन, चावल का भी शौकीन हो सकता है, अगर उसका नाम छूटा है तो उसका भी नाम आप लिख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। घी का शौकीन, और आगे बढ़ते हैं। मक्खन का शौकीन, मक्खन के भी शौकीन होंगे। मिठाई का शौकीन, ऐसे मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि हर सवाल पे सर कम से कम आपको एक नाम ज़रूर मिल जाएगा। तो इन सवालों के माध्यम से सर क्या है कि आप चाहे जितनी बड़ी चाहें उतनी बड़ी लिस्ट बना सकते हैं, इसीलिए सर मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो कबड्डी खेलता था, कबड्डी का कोई भी इंसान आपके कांटेक्ट में जो शौकीन था उसका अगर आप नाम छूट गया हो। जो बैडमिंटन का शौकीन था, जो ताश ज़्यादा खेलता था, जो तेज़ दौड़ता था, जो धीरे दौड़ता था, जो ड्राइविंग पसंद करता था, जिसको कार ड्राइविंग पसंद हो या बाइक ड्राइविंग पसंद हो, जिसको ड्राइविंग पसंद है, उस व्यक्ति का अगर आप नाम छूट गए तो उसका आप नाम लिख सकते हैं। जो पान खाता था, आपके कांटेक्ट में ऐसे भी लोग होंगे जिनको पान खाना बहुत पसंद होगा, और वो क्या है कि 10-12 घंटे दिन भर में वो पान ही खाते रहते हैं,
तो अगर ऐसा भी कोई व्यक्ति है और वो छूट गया है आपकी लिस्ट में, तो उस व्यक्ति का आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं जिसने आपको प्लान दिखाया था। अब वो किसी भी कंपनी का प्लान दिखाया हो, लेकिन जिसने आपको प्लान दिखाया था उस व्यक्ति का अगर आपने नाम नहीं लिखा तो उसका आप नाम लिख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिससे आपने जो है इंश्योरेंस करवाया था, अगर उस व्यक्ति का आपने नाम नहीं लिखा तो उसका आप नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो पैर से विकलांग है, जो हाथ से विकलांग है, जो चश्मे का शौकीन है, जो कपड़े का शौकीन है, जो टी शर्ट का शौकीन है, जो हमेशा टाई पहनता है। दोस्तों ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करे हैं, इन क्वेश्चंस के माध्यम से सर क्या है कि आप एक क्वेश्चन पर कम से कम आपको एक नाम तो ज़रूर मिल जाएगा। और इस टाइप के सर मेरे पास हज़ारों सवाल हैं, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिए हुए, ऐसे करके सर मेरे पास हज़ारों सवाल हैं। अब हर एक सवाल पर आपको एक नाम कम से कम ज़रूर मिल जाएगा। तो इन प्रकार से, इस टेक्निक से सर आपकी जो लिस्ट है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। और इस तरीके से सर आपकी अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर पुराने फ़ोटो या फिर एल्बम से, मान लीजिए आपके पास कोई फ़ोटो पुराना एल्बम पड़ा हो, तो उस एल्बम में आप देख सकते हैं, मान लीजिए शादी का एल्बम हो सकता है, तो उस शादी के एल्बम में भी आपको बहुत से ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपकी शादी में आए हुए थे। उस एल्बम से भी आपको लिस्ट बनाने में मदद मिल जाएगी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सर आपको एक बुक दिख रही होगी जिसमें लिखा है 11,000 बच्चों के नाम। नेक्स्ट और आगे एक बुक दिख रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 बच्चों के चुनिंदा नाम। तो पहले की अगर हम लोग बात करें सर, तो अगर हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता था तो उसका नाम अगर हमें ढूंढना होता तो हम लोग बुक का इस्तेमाल करते थे, और बुक से हम लोग जो है अच्छे अच्छे नाम ढूंढते थे। तो अगर हम लोग इन बुक्स की मदद लें, तो इन बुक्स की मदद लेके भी सर हम क्या है कि हमारी लिस्ट को बना सकते हैं। जब इन बुक को आप पढ़ेंगे तो आप उसमें क्या है कि ऐसे आपको बहुत से नाम मिलेंगे जिस नाम के आपके दोस्त होंगे, जिस नाम के लोगों को आप जानते होंगे। तो इस बुक के माध्यम से भी सर आप क्या है कि अपनी लिस्ट को आप बना सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट सर मैंने आपको एक वेबसाइट लिख के दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाके आप हज़ारों नाम सर्च कर सकते हैं और वहाँ से अपनी लिस्ट को और बड़ा और बड़ा और बड़ा कर सकते हैं। तो सर ये जो टेक्निक है ये सर ब्रह्मास्त्र टेक्निक है, और इस टेक्निक से सर आपकी लिस्ट जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। नेक्स्ट है सर मेरे पास एक सर फॉर्मूला है, ये सर बेस्ट का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला सर क्या बोलता है, आगे इसको समझते हैं। फार्मूला बी फॉर क्या होता है सर कि बिल्ड। हमें सर क्या करना है कि हमारी जो लिस्ट है उसको बनाना है, और बनाने के बाद क्या करना है, उसको एक्सपेंड करना है, मतलब उसको बढ़ाना है, उसको फैलाना है, एक्सपेंड करना है। और एक्सपेंड करने के बाद उसमें से सेलेक्ट करना है, उसमें से हमें हमारे जो पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट हैं उनको हमें चुनना है। और इसके बाद क्या है, टी फॉर ट्रेन, हमें खुद को ट्रेन करना है, खुद को हमें तैयार करना है उन लोगों को प्लान दिखाने के लिए। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें काम करना है कि हमें लिस्ट बनाना है, उसको बढ़ाना है, और बढ़ाने के साथ साथ हमें क्या है कि पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को चुनना है, और उसके बाद खुद को तैयार करना है, खुद को ट्रेन करना है उन पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के लिए। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके सर आप अपनी लिस्ट को हर रोज़ अपग्रेड कर सकते हैं, हर रोज़ बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। आगे सर क्या है, यहाँ पे सर मैंने लिखा हुआ है लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ काम करना है। और काम क्या करना है कि आप नामों को ढूंढने के लिए बहुत से संसाधनों की मदद ले सकते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फ़ोन बुक हो गया। तो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप क्या है हर रोज़ अपनी लिस्ट को अपग्रेड कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। अपनी लिस्ट को आप अगर अपग्रेड करते रहेंगे तो कभी भी सर आपके जो बिजनेस है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास नए लोग आ रहे हैं, और अगर नए लोग आते रहेंगे तो आपका जो बिजनेस है वो और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाएगा। ओके, तो इस ट्रेनिंग सीरीज़ में सर इतना ही। आज का सर हमारा जो ट्रेनिंग सीरीज़ था वो डे 6 था। आज का जो सेशन है उस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और कल के सेशन सर बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत खास रहेगा। कल हमारा डे 7 है,
तो मिलते हैं सर कल के डे पर, डे 7 पर। इसी के साथ सर मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय स्वामिनी लाइफ, जय जय स्वामिनी लाइफ।